भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। कल सत्संग समाप्त होने से 10 मिनट पहले जो चर्चा चली, मैंने कहा था कि कल इसके ऊपर लंबी चर्चा करेंगे। ऐसा समझिएगा हम सब लोगों की गाड़ी इसी कारण से रुकी हुई है। संत महात्मा वेद शास्त्र पुराण कहते हैं मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। लेकिन आप और हम लोग ना तो मन के साक्षी बन सके, ना मन पर अंकुश लगा सके, ना मन को सही दिशा दे सके। और कमाल की चीज देखिएगा, ऐसा कोई जीव नहीं जो भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता, पाना चाहते हैं राम रस, हमें भगवान मिल जाए। लेकिन एक इतनी बारीकी से हम सबके अंदर ऐसी महीन बुराई है जिसे आप और हम लोग मिटा नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि आप प्रयत्न नहीं करते होंगे, लेकिन प्रयत्न तो तभी करेंगे जब आप समझेंगे। किसी से पूछ के देखो आपका मन बिगड़ा हुआ है, कोई कहेगा नहीं बिल्कुल नहीं बिगड़ा हुआ, मेरा मन तो एकदम ठीक है।
तो क्या बिगड़ा हुआ है? आत्मा बिगड़ी हुई है? आत्मा तो बिगड़ती ही नहीं। फिर क्या बिगड़ा हुआ है? कुछ तो कारण है जो हमें भगवान नहीं मिल रहे। अभी तक तो लगन ही नहीं है। अभी तक तो हमने शरीर और संसार को इम्पोर्टेंस दी हुई है। सबसे पहले शरीर का और शरीर के संबंध का कार्य करना है। कोई अपना कल्याण करना ही ना चाहे तो भगवान क्या करेंगे? भगवान क्या करेंगे सोचिएगा। अंदर बैठे हुए हैं और भगवान आपकी आंख को नहीं देख रहे, आपके कान को नहीं देख रहे, आपकी रचना को नहीं देख रहे, आपके शरीर को नहीं देख रहे, आपके पेट को भी नहीं देख रहे, पैरों को भी नहीं देख रहे। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान ने आपके मन के ऊपर अपना कैमरा फिट किया हुआ है। क्यों? मन पे क्यों कर दिया? इन इंद्रियों से हटाकर, शरीर से हटाकर हम तो मंदिर में बैठे हुए पूजा कर रहे हैं। आप किससे पूजा कर रहे हो? शरीर से? वो तो भगवान नोट ही नहीं करते। सब नोट करो इस बात को। भगवान आपके इंद्रियों की पूजा मुख से गाए हुए भजन कीर्तन तब तक नहीं सुनते जब तक मन उसमें शामिल ना हो। अब आप कहेंगे भगवान को कैसे पता चलता है? भगवान को ही पता चलता है। आपको पता नहीं चलता कि हमारा मन कितना बिगड़ा हुआ है। आप देखिए, अगर आपको पता चल जाए हमारा मन दूषित है, मन मलिन है, मन गंदा है, मन भगवान से प्रेम नहीं कर रहा, तो आप उसे शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। ये सबका हाल है। कल मैंने कहा था 2 लाइनें सिर्फ, जिस पर बाई जी ने पूछा मैंने कहा देखो हिंदी में बोल रहा हूं, शरीर जहां चाहता है आपकी चेतना वहां चली जाती है, मन आपका वहां चला जाता है। अभी आप सत्संग में बैठे हुए हैं, हाँ बैठे हुए हैं, अभी आपके मन कहाँ कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा हाँ सत्संग तो मैंने सुना है, कुछ नहीं सुना। अगर मन सत्संग में नहीं है, इम्पोर्टेंस शरीर की नहीं है, मन की है। और ये बात अनंत जन्म हो गए हमें सुनते हुए, लेकिन अभी तक हमारा मन का फेरा नहीं फिरा। हम ये समझ ही नहीं सके मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या कार्य है। नहीं समझ सके। मैं सबके लिए बोल रहा हूं, हम सब लोग अभी तक नहीं समझ सके। संत केवल फार्मूला बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, चलना हमको है। हमने कहा आपकी चेतना वहां चली जाती है आप जहां चाहते हो, और जहां आत्मा चाहती है वहां नहीं जाती। कारण क्या है?
आपको आदत पड़ गई रोज इस समय हमें पूजा करनी है। पूजा माने होता है प्रेम। प्रेम का कोई फिक्स समय होता है कि इसी समय प्रेम करना है? जब आपके पास समय हो, जब आपका मन भगवान के लिए द्रवित हो, रहा ना जाए, तब भगवान की पूजा करने बैठिए। लेकिन पूजा तो आजकल देखने में आता है फॉर्मेलिटी है। जैसे रोज शरीर को नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, ऐसे ही हम लोगों ने केवल एक फार्मूला बना लिया है, ये कार्य जरूरी है, करना है, इसके बाद फिर करेंगे अपने मन की। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, कहीं योग की तो बात छोड़ो, आप जितनी देर सत्संग में होते हो उतनी देर अपने मन को देख लो कि मैं पूरा सत्संग एक एक शब्द को सुन पाता हूं। ये शरीर सबका मरेगा, सबका, किसी का नहीं बचेगा। लेकिन इस शरीर के रहते हुए सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? हमने उसको 3rd नंबर पे कर रखा है। किसी ने 2nd पर, किसी ने 4th पर भी कर रखा है। सबसे पहले मेरे लिए शरीर की इंपॉर्टेंस है, फिर परिवार की इंपॉर्टेंस है, फिर समय है तो भगवान के लिए भी लगाएंगे। ये इस जन्म की त्रुटि नहीं है, अनंत जन्म हो गए यही करते करते। आप और हम लोग कई बार सत्संग में सुन चुके कि मन के दृष्टा बनो, मन के साक्षी बनो, मन को देखो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। आप बताओ, अगर मैं यही सत्संग में आपके परिवार की कोई बात बता रहा हूं, आप उसे भूल सकते हो? उसमें मन आपका कहीं जा सकता है? कहीं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि परिवार से अपना संबंध माना हुआ है नहीं। ये भी आपको खुल के बोल रहा हूं, परिवार से आपका संबंध टेम्परेरी है, जिससे परमानेंट है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जिसको पाने के लिए शरीर मिला, देखो कमाल की चीज, जिसको पाने के लिए शरीर मिला उसी के लिए टाइम नहीं है हमारे पास में। तो ऐसा मान लीजिए, आत्मा से शक्ति लेकर, चेतना लेकर, प्रकाश लेकर मन प्रकाशित होता है। मन के पास अपनी कोई पावर नहीं है। मन के पास अपनी कोई पावर नहीं है, बुद्धि के पास अपनी कोई पावर नहीं है। कहां से लेते हो चेतना? आत्मा से। आत्मा कौन है? मैं हूं ना आत्मा। यानी मेरी शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। कौन कर रहा है? आपका सूक्ष्म शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, और आप उससे लापरवाह, पता ही नहीं है। अभी आपको भूख लगे, आपका ध्यान पेट में चला जाता है, खाने में चला जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि चेतना का प्रभाव, मेरी इंटेंशन,
मेरी अभिप्सा पर निर्भर है, इसका थोड़ा प्रयोग करके देखिए। मन कौन है? माया का बेटा। माया कौन है? भगवान की दासी। और मन कौन है? आपका दास, नौकर। लेकिन ये बातें सिर्फ शब्दों में हैं। सत्संग में संत महात्मा कहते हैं, अन्यथा जो देखने में आ रहा है, हम सब मन के गुलाम हैं, सब मन के गुलाम हैं। अब लोग पूछते नहीं, कुछ पूछना चाहते हैं तो सुनकर टाल देते हैं, करते नहीं। हमें वो आसान लगता है कि पूजा करके भगवान को प्रसन्न कर लेना। आपको कैसे पता चला कि भगवान प्रसन्न हो गए या नहीं हो गए? आप बताइए। आपको कैसे पता चला कि भगवान प्रसन्न हो गए? आपकी पूजा आप कामयाब हुए कि नहीं हुए? राधे राधे भैया, आपको कैसे पता चलेगा? हम सब करते हैं, लेकिन मन के दृष्टा जब तक ये जीव नहीं बनेगा, मन का साक्षी नहीं बनेगा, तब तक ये ऐसे ही संसार में अनंत जन्मों से भटक रहा है, आगे भी भटकता रहेगा। एंड नहीं है इसका। भगवान कहते बच्चे हैं मेरे, इस जन्म में मेरे पास नहीं आना चाहते, अपना कल्याण नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं फिर इन्हें मौका दूंगा। लेकिन क्योंकि चर्चा चली है, तो मैं आपके साथ वो तरीका बताने जा रहा हूं। देखिएगा, अभी भी हम अगर एकाग्रचित्त होकर सुन पाएंगे तो पल्ले पड़ेगा। मैं वो तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप धीरे धीरे अपने मन को अपने बस में करने लगोगे। लेकिन अभ्यास करने से। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था, अभ्यासेन कौन्तेय। लेकिन हम अभ्यास करते हैं शरीर के सुख का। आत्मा के सुख का, परमात्मा की प्राप्ति का सारे काम करेंगे। पंडित हमें बोल दो यज्ञ करा लो, हवन करा लो, आप पाठ करा लो, आप पूजा करा लो, आप सत्यनारायण भगवान की कथा करा लो, आपको लगता है कि भगवान प्रसन्न हो गए आपके कराने से? नहीं, ये तो नहीं पता चलता, भगवान बताने नहीं आते। पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, मन को एकाग्र करने का क्या तरीका है। मन को धीरे धीरे, जैसे एक मदारी सबसे चंचल बंदर है, जानवरों में सबसे चंचल बंदर है, और मन को बंदर की उपमा दी गई है। मैं और तो क्या कहूं, पंडित लोग, पुजारी लोग पूजा कर रहे होते हैं, आरती कर रहे होते हैं, सबको लगता है आरती बोल रहे हैं, आरती घुमा रहे हैं भगवान की मूर्ति के आगे, लेकिन उनका मन वहां नहीं होता। आरतियां तो रटी हुई हैं, आरतियों का अभ्यास है, लेकिन मन वहां नहीं होता। मन न जाने कहां कहां होता है। और भगवान मन के दृष्टा हैं, मन के कर्मों को नोट करते हैं। अब मन को कंट्रोल करने का धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस समय आप रात्रि को बिस्तर पर अकेले लेटने के लिए जाओ, जब लेटे हो
अभ्यास करके देखिएगा, आपके मस्तिष्क में और आपके पैर के अंगूठे में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है शरीर का। सारी चेतना यानी अपना मन अपने अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर केंद्रित कर दो। और कैसे केंद्रित कर दो? मन बहुत छटपटाएगा, यहां क्या करूं मैं, यहां क्या रखा है पैर के अंगूठे में। बहुत आपको मन को रोक पाना मजाल खाल नहीं है। अगर नौकर बिगड़ जाए, बंदर बिगड़ा हुआ हो, तो इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होता। मदारी बंदर को 3 महीने में जाके कंट्रोल कर पाता है। पहले 100 फुट की रस्सी बांधता है और रोजाना 1-1 फुट कम करता रहता है। और आप देखते हो मदारी का बंदर उसके कहने पर नाच रहा होता है। ऐसे ही ये मन एक दिन आपका कहाँ मानना लगेगा, आपका नौकर मानने लगेगा ये बिगड़ा हुआ है। आप थोड़ी बिगड़े हुए हैं, आत्मा नहीं बिगड़ी हुई, मन बिगड़ा हुआ है। मन के कारण हमें अब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, रात बिस्तरे पर लेटो, अपने मन की चेतना, सारी चेतना, पूरा ध्यान पैर के अंगूठे पर ले जाओ। कोई कंपलसरी नहीं अंगूठे पे ले जाओ, उंगली पे ले जाओ, लेकिन आपके शरीर का सबसे शुरू का हिस्सा उस पर ले जाओ। सब तरफ से भूल जाओ, सिर्फ अंगूठा रह जाए आपके ध्यान में, आपका मन उस पे चला जाए। भीतर भीतर अंगूठे में ठहर जाएं, जाकर देखते रहें। आंखें बंद हैं, अंगूठा नजर आ रहा है। जैसे आपकी आत्मा की सारी शक्ति अंगूठे पर जाके टिक गई हो। कितना लाभ होगा बता देता हूं। एक लाभ तो ये होगा, मन भटकना बंद कर देगा। लेकिन आसान नहीं है, मन बार बार हटेगा वहां से। आपको अभ्यास करना है, नहीं अंगूठे का ध्यान कर, नहीं अंगूठे का ध्यान कर, कहीं नहीं जाने देना, ना बेटे में, ना बेटी में, ना पति में, ना पत्नी में, शरीर के किसी और पुर्जे में भी नहीं जाने देना। एक पुर्जे पर नियंत्रित कर लो, क्योंकि मस्तिष्क से अंगूठा बहुत दूर है। जब सारी चेतना वहां पहुंच जाती है तो मस्तिष्क खाली हो जाता है, तो आपको बहुत गहरी नींद आ जाएगी। जिन लोगों को नींद की बीमारी है कि नींद नहीं आती, करके देखिए, करके देखिए। कठिन लगेगा, मस्तिष्क के खाली होते ही ये मस्तिष्क जो है, वरना मन को कहां कहां भेजता रहता है। अब मस्तिष्क को पता चल गया कि सारी ऊर्जा पैर के अंगूठे पर लगा रखी है, मस्तिष्क खाली हुआ और वो सो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, अपने मन की चेतना को एक जगह पर केंद्र करने का, एक बिंदु पर लगाने का प्रयत्न करें। आप पाओगे जिस बिंदु पर चेतना को ले जाओगे वहां प्रकाश पैदा हो जाएगा। देखो कमाल की चीज, जब ध्यान की क्रिया की जाती है, तीसरा नेत्र पर ध्यान किया जाता है, वहां वो तो आंख है, ऑलरेडी आंख है। आप जहां चेतना करते हो वही प्रकाश आ जाता है। आंख बंद कर लें, सोचें सारी चेतना हृदय पर आ गई। इंटेंशनल अभिप्राय से सारी चेतना को हृदय पर ले जाएं, हृदय की धड़कन ही केंद्र बन गई।
हमने अपने सांसों की गति को नहीं देखा होगा, सुना भी नहीं होगा। कभी आते जाते सांसों को देखने लगो, सारा दिन आते जाते हैं लेकिन आप देख नहीं पाते। किसी दिन एकाग्रता से देखिए। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? जिससे मन एकाग्र होने लगे। तो चेतना को बदलने के ये प्रयोग करते रहें, कभी भी कर सकते हो, इसमें कोई अड़चन नहीं। कुर्सी पर खाली बैठे हो, ट्रेन में, बस में, कार में, बिल्कुल कर सकते हो। कहीं कोई अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है। खाली समय में अपने मन की चेतना को केंद्रित करो। धीरे धीरे आपको लगेगा आपकी मास्टरी हो गई, आप मन के दृष्टा और मन के कंट्रोल करने वाले हो गए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा चलेंगे।